हेलो एवरीवन, आज हम नल एवं हौज चैप्टर को समझेंगे। अगर आपने समय और काम वाले चैप्टर को अच्छे से समझ लिए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों का जो मेथड है ना वो लगभग सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से नल एवं हौज को समझ लेते हैं। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो चलिए एक काम करते हैं ना, ये वाले जो सवाल है इसे अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ देते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपके घर में एक टंकी है, पानी की टंकी, जिसके ऊपरी भाग में एक नल लगा हुआ है जो जेट या मोटर के माध्यम से उस टंकी में पानी भरता है। कितने मिनट में? 25 मिनट में। उसके नीचे एक और नल लगा हुआ है जो पानी को खाली करता है, मतलब अपने घरों में सप्लाई करता है। तो जो नीचे वाला जो नल है वो टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? 50 मिनट में। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। मतलब जो ऊपर लगी हुई नल है वो टंकी को कितने देर में भर देगा, ये निकालना है। तो चलिए समझ लेते हैं। अपने को ना एक टंकी दी हुई है, उसके ऊपर एक नल लगा हुआ है। तो जो वो नल है वो टंकी को कितने मिनट में भर सकता है? 25 मिनट में। तो 1 मिनट में उस टंकी के कितने भाग को भरेगा? 1/25 भाग। इसी तरह दूसरा नल दिया हुआ है, नीचे की ओर लगी हुई, जो टंकी को खाली करता है 50 मिनट में। एक टंकी है ना, तो इसका भी हो जाएगा 1/50। अब क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं। जब दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद यह होगा कि इसे हल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टंकी कितने देर में भरेगी। तो चलिए हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 50। 50 में 25 का भाग देंगे तो 2 बार में चले जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 1/50। अब ये 1/50 का क्या मतलब हुआ? तो हमें पता लगाना है कि पूरा टंकी कितने टाइम में भरा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 1/50। तो इसका गुणा हो जाएगा, भाग में है तो ये 50 मिनट इस पूरा टंकी को भरने में लगा। ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी पिछले उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है। जो हमारे पास एक टंकी था ना, उसमें एक नल लगा हुआ था पानी भरने के लिए, लेकिन इसमें 2 नल हैं जो टंकी को भरते हैं। टंकी मतलब समझ रहे हो ना, हौज। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना हम इनको A, B और C मान लेते हैं। तो जो पहले का 2 नल है टंकी को भर रहे हैं, मतलब हौज को भर रहे हैं, उनको हम A और B मान लेते हैं। जो तीसरा नल है जो टंकी को खाली कर रहा है उसे हम C मान लेते हैं। तो जो पहला और दूसरा नल है उनका टाइम्स दिया हुआ है 3 और 4, और जिसे हमने C माना है, जो नल टंकी को खाली कर रहा है, उसका टाइम्स है 2। तो चलिए हम इसे पुराने तरीके से करते हैं। 1/3, 1/4, 1/2। अब चूंकि ये दोनों नल टंकी को भर रहे हैं इसलिए प्लस, और ये वाला जो नल है ना C, ये टंकी को खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में हम 3 का भाग देंगे तो 4 बार में
12 में 4 का 3 बार में, माइनस 12 में 2 का देंगे तो 6 बार में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में से 6 गया, 1/12। टंकी के इतने भाग को कितने घंटे में भरा, 1 घंटे में। मतलब ये पूरा टंकी, एक जो पूरा टंकी है वो कितने टाइम में भरेगा, 1/12। तो ये हो जाएगा 12 घंटे। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियोस में हम इसी चैप्टर से कठिन सवालों को लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।